हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 11 जो कोनिक सेक्शन है उसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उससे आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 से पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5। हमें जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, जिसमें क्या दिया हुआ है आपको, तो रेडियस दिया हुआ है हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, और जो उसका सेंटर है कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल जो है किसी एक पॉइंट 2, 3 से पास हो रहा है, दैट इज 2, 3। मान लिया हमने इस पॉइंट को 2, 3 है, और सेंटर जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी हुआ है कि जब कभी भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस क्या होता है, जीरो। मीन्स अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है दैट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर आपसे बोला जाता है इस क्वेश्चन में कि सर्कल जो है आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो लेते। तो इस केस में आपका क्या होगा, बोला गया है ना कि ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है जीरो होगा। और सर्कल का सेंटर हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एच कॉमा के, दैट मीन्स एच कॉमा जीरो। क्यों लिया हमने एच कॉमा जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और एच कॉमा के में जो आपका के होता है बेसिकली क्या होता है, तो वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नाउ पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो ये सर्कल 2, 3 से पास हो रहा है, और सेंटर हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। और हमें रेडियस दे दिया इन्होंने, तो मान लो इस पॉइंट से ये जो सेंटर है, इस पॉइंट को हमने ले लिया P, दिस वन O। तो OP क्या है आपका रेडियस, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है रेडियस, तो 5 है। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये h कॉमा जीरो जो है पता है, हमें रेडियस पता है और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें h की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि ये भी सर्कल पे लाई कर रहा है। तो अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हो, लेट्स से ये आपका r है, ओ आर आपका क्या है, रेडियस है। तो हम अगर ओ आर फाइंड करें तो ध्यान से देखो क्या, तो डिस्टेंस जो है आपका ओ आर, डिस्टेंस ओ आर क्या है, तो रेडियस है। ठीक है, डिस्टेंस ओ आर हमारा क्या है, रेडियस है। तो अब हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो रेडियस दिया हुआ है। हम यहाँ पे रेडियस इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको ले लेते हैं 2, मतलब इसको x2 y2, इसको x1 y1। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या देगा ये हमें, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। और रेडियस हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने रेडियस फाइंड किया इसको 5 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 5। क्यों, बेसिकली हमने जो फाइंड किया स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारा रेडियस है, और ये जो हमारा रेडियस है हमने इसे रेडियस के इक्वल पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और रूट हटाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट साइड का रूट हट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 9, और ये राइट साइड में 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। यहाँ से क्या होने वाला है, हमें h मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब हम h फाइंड करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4h प्लस 9, 25 को लेफ्ट साइड ले तो माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। नाउ ध्यान से देखो, तो एच स्क्वायर माइनस 4h और 9 प्लस 4 कितना होगा, तो 9 13, 13 प्लस का है और 25 आपका माइनस का है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा एच स्क्वायर माइनस 4h, 5 में से 3 तो 2 और 2 में से 1, तो ये मिला 12 माइनस का
12 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हो, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल्स टू 0। h हमने कॉमन ले लिया तो h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो h माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या मिला, h प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर h माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे, इससे एक बार इक्वल पुट करेंगे 0 के, तो h प्लस 2 को जब हमने 0 पुट किया तो हमें h क्या मिला, -2, और जब हमने h माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट किया तो h हमें क्या मिला, 6। अब यहाँ पे h की दो वैल्यू हमें क्या बताता है कि जो x एक्सिस, इस चीज़ को समझो जरा, मैं आपको प्रैक्टिकली फिगर की हेल्प से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ये एक एक्सिस है, h नेगेटिव का 2 हमें ये बता रहा है कि ये सर्कल हो सकता है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हो, और h इक्वल्स टू 6 आपको ये बता रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सकता है आपका राइट साइड में हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि हमारा जो सर्कल है x एक्सिस पे तो है, बट ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, ये नहीं बताया गया। तो हमने जब यहाँ से रेडियस की हेल्प से h फाइंड किया तो हमें क्या पता चला कि ऐसे दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल पॉसिबल है, एक h इक्वल्स टू -2 पे और एक बार h इक्वल्स टू 6 पे। तो हम दोनों के दोनों इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, हमारा जो है सेंटर, केस फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, तो सेंटर हमने लिया -2, 0, और रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, तो रेडियस कितना है हमारे पास, 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अब यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल क्यों है ये आपके समझ में आ गया होगा। h-2 हमें क्या बता रहा है कि ओरिजिन जो है इसके लेफ्ट साइड में, नेगेटिव का x एक्सिस, और h इक्वल्स टू 6 बता रहा है ओरिजिन के राइट साइड में, मीन्स पॉजिटिव का x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, पहले फॉर्मूला लिखना है हमें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, तो x, h क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जो 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा ये आया, कब, जब हमारा सेंटर क्या होगा, -2, 0। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट से। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, केस सेकेंड लिखो यहाँ पे। केस सेकेंड में हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, तो 6, 0, 6, 0, और रेडियस सेम ही रहेगा, रेडियस कितना है हमारे पास, 5। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इस केस में भी इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो आप, देन हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो x, h के आपके पास 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। 5 का स्क्वायर जो 25 है उसे मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड लेके आ गया। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x, और 6 में से 5 गया तो 1, एंड 3 में से 2 गया तो 1, माइनस ये प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल दो केस क्यों पॉसिबल है, ये उम्मीद करता हूँ आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये सर्कल जो है हमारा, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी आ सकता है और राइट साइड में भी आ सकता है। तो हमें जो है इन्होंने डिफाइन नहीं किया था कि हमें जो एक्स एक्सिस पे है वो कौन से साइड है। तो हमने क्या किया, एक्स h,0 कोऑर्डिनेट लिया, इसके हेल्प से हमारी h की दो वैल्यू आई, जो दो वैल्यू आई उससे हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया। तो आप आंसर चेक कर सकते हो, आपका यही दोनों आंसर्स होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें हमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0। 0, 0 मीन्स ऑरिजिन से पास हो रहा है, एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, तो ए और बी इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले देखो इसमें फिगर हमारा क्या बनने वाला है। ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कहाँ से पास हो रहा है, तो 0 0 से, और एक्स और वाई एक्सिस के साथ ए और बी इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। मीन्स ये जो आपका सर्कल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सर्कल कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। ये फिगर जो है एक बार ढंग से बनाते हैं, क्योंकि फिगर की हेल्प से और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये देखो, ये आपका सर्कल है। अब ध्यान से देखो, इस सर्कल पे ये जो पास हो रहा है आपका सर्कल, ये आपका 0,0। अब देखो, अ सर्कल which passes through 0 0 and making a intercept on the x axis and b intercept on the y axis। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज a, ये क्या आपका a, और ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका है b। ठीक है, और इसका सर्कल का जो सेंटर है दैट इज यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, o सर्कल का सेंटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हमने कैसे बनाया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग अ इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा है ये। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, ए और बी, तो एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे बी। अब ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये सर्कल का क्या है, एक तरह से तो कॉर्ड है। जब कभी भी हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो उसको क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहां से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। आप भावनाओं को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट अब आपके समझ में आ गया होगा। जब मैंने इस सेंटर से, ये क्या है आपका सेंटर, सेंटर से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया वो आपका a/2 यहाँ तक, और यहाँ से a/2 यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया हमारा b/2 यहाँ, और यहाँ से ये क्या हो गया आपका b/2। क्यों हुआ ये b/2, क्योंकि जो सर्कल पे हम सेंटर से जब कभी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ से यहाँ लेंथ a है तो ये कितना हो गया a/2। अब अगर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ a/2 है तो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ का, अगर मान लो डिस्टेंस a/2 है तो x एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे a/2 एक x का कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ है। तो यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ से ये लाइन क्या होगा, मिलेगा हमें b/2। तो कोऑर्डिनेट हमारा सेंटर का क्या मिला, a/2 और b/2। ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेट ऑफ o कैसे मिला हमें, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a/2 है, तो x एक्सिस पे a/2 है तो यहाँ a/2, और y एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक b/2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b/2। ग्राफ तो अगर आपको अच्छे से आता हो तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एक ये ज्वाइन करेंगे, और इस सेंटर से अगर इस सर्कल पे हमने ये लाइन ड्रॉ किया है तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P, ये पॉइंट आपका क्या है P है। तो O से लेके इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, रेडियस है। तो हमारा रेडियस क्या आया, लिखो यहाँ पे, रेडियस OP इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ जाएगा, x2 किसी को भी ले लो आप a/2, तो a/2 माइनस x1 तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, a/2 में से 0 को माइनस करोगे तो a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस b/2
2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब a/2 का स्क्वायर और b/2 का स्क्वायर मिला हमें, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा a/2 का, तो a स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन में 4। एलसीएम ले अगर हम इसका, तो ये हमें मिलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 4। और अपॉन में जब 4 है तो रूट के अंदर 4 है, तो रूट के बाहर क्या आएगा 1/2, तो 1/2, और रूट के अंदर आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या है, तो रेडियस है। जब हमें सर्कल का रेडियस पता है और सेंटर क्या है हमारा, तो सेंटर इज a/2 b/2। हमें सर्कल का सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लिखो यहाँ पे, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो x माइनस एच क्या है हमारे पास, तो a/2, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है, तो b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के अंदर 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रेडियस का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू में x इंटू में a/2 प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू में y इंटू में b/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो 1/4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो 4 से हम इस 4 को, ये जो डिवाइड में 4 है इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को भी लेफ्ट साइड ले आओ, तो 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4by माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ध्यान से अगर आप देखो तो 2-4 पार्ट देखो ध्यान से, तो प्लस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by एंड बस यही बचा आपके पास इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से देखो, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने क्या किया, हमारा जो सर्कल है वो 0,0 से पास हो रहा था, तो 0,0 से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ए और बी इंटरसेप्ट कट कर रहा था, तो ये ए है और ये बी है। तो हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो क्या करता है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a/2 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस b/2 हो गया। दैट मीन्स सेंटर हमें क्या मिल गया, a/2 और b/2। तो इन दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हमने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस फाइंड करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो ये आपका 13 है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास, और कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2, सेंटर क्या है 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
ये आपका सर्कल है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हमें क्या दिया हुआ है, तो सेंटर हमें दिया हुआ है 2,2। लेट मान लो ये जो सेंटर है ये क्या है 2,2। ये जो है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते थे। इसे हमने ओ ड्रॉ कर ओ ले लिया, और पास कहाँ से हो रहा 4,5 से, तो यहाँ कहीं ले लेते हैं हम 4,5। तो ये ओ है, इस पॉइंट को हमने पी ले लिया। नाउ ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा आपके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ पे लिखो आप कि डिस्टेंस कौन सा, तो ओ पी क्या है आपका, तो रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा 13। अंडर रूट आ गया आपके पास 13। अब ये जो अंडर रूट 13 आया है, तो इसे क्या है आपका रेडियस, और सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर भी गिवन है, तो सेंटर है हमारे पास 2,2। और इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए हमें, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये मार्कर हमारा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ध्यान से देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो x h के आपके पास तो 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। आर क्या है तो √13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है आपको, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 13। √13 का स्क्वायर क्या होगा 13 होगा। अब 13 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 तो प्लस 8 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल था आपके लिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 था, आपको इसी में बता देते हैं। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है डज द पॉइंट माइनस 2.5 एंड 3.5। देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है आपके पास, 15th क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है माइनस 2.5 एंड 3.5, माइनस 2.5 एंड 3.5। ये पॉइंट पूछ रहा है आपसे कि ये सर्कल के इनसाइड लाई करेगा या सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली बहुत ही सिंपल है। ये कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर ये पॉइंट इसमें हम पुट कर देते हैं और अगर ये 25 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर 25 से कम आता है मतलब सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, और 25 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, बेसिकली रेडियस के इक्वल है। तो अगर आपका रेडियस के इक्वल आ जाता है मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू आप इसमें पुट करते हो और ये अगर 25 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये देखो, ध्यान से देखो, ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसे, तो रेडियस क्या है 5। ये जो रेडियस है दैट इज 5। अगर इस रेडियस को ध्यान से देखो, ये आपका रेडियस है और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट इसमें पुट करते हैं तो ध्यान से देखो x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू माइनस 2.5 एंड y इक्वल्स टू 3.5 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है,
तो -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ध्यान से देखो, -2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या होगा 12.25 इक्वल्स टू 25। इनको अगर ऐड करें तो 12 और 6 18.50 आता है। तो 18.50 जो है आपका बेसिकली क्या है, तो लेस देन है। किससे लेस देन है, तो 25 से लेस देन है। ठीक है, तो अगर 18.50 हमारा 25 से लेस देन है, इससे हमें क्या पता चला कि -2.5 और 3.5 lie inside the circle। अब इस सर्कल के ऊपर कब लाई करता है और सर्कल के बाहर कब लाई करता है। अगर यही 18.50 25 के इक्वल आ जाता, दैट मीन्स सर्कल के ऊपर लाई करता। अगर ये वैल्यू 25 से ज्यादा आता, इसका मतलब वो सर्कल के बाहर लाई करता। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हमने क्या किया, तो इस पॉइंट को इसमें हमने पुट किया। अगर इसकी वैल्यू 25 से कम है, दैट मीन्स सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा पॉइंट। अगर 25 के इक्वल है तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और 25 से ज़्यादा आ जाए तो मीन्स सर्कल के जो है बाहर पॉइंट लाई करेगा। तो आज की क्लास में हमने जो है 11.1 बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं पैराबोला के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 11.2 करवाया जाएगा।